एवरीवन, एजुकेशन फॉर ऑल में आपका स्वागत है। अगर हम लोग बात करते हैं टीचर बनने की, तो इसमें जो सबसे बेस जो होता है, जो सबसे प्राइमरी होता है, वो होता है डीएलएड कोर्स, जिसको हम लोग डिप्लोमा भी कहते हैं। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे बीटीईसी और अदर नाम से। अगर हम लोग बात करें डीएलएड करने की, तो इसमें दो तरह के कॉलेजेस हो जाते हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता होगा। एक गवर्नमेंट कॉलेज की हो जाता है और दूसरा प्राइवेट। बट गवर्नमेंट में 3 क्राइटेरिया होते हैं, ये बहुत से लोगों को कम पता होता है और इसका आइडिया होना बहुत जरूरी होता है। उस 3 लोग में जो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका 3 इसका लेवल हो जाता है, एक पीटीईसी, दूसरा डाइट और तीसरा बाइट। इसे आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हमारे घर में ग्रैंडफादर दादा होते हैं, फिर आपको फादर होते हैं, और उसके बाद फादर यानी बापू, वो बापू गांधी जी नहीं बल्कि तीसरे जो है सन या डॉटर, बेटा की हम लोग बात कर सकते हैं। ये तो जिस तरह से हमारे पूर्वज में कहते हैं फादर ग्रैंडफादर होते हैं, इसका 3 लेवल है। जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, पीटीईसी, दैट इज प्राइमरी। ये जो प्राइमरी नाम है और ये कॉलेज हो जाता है। आप लोगों को पता है कि कॉलेज का ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा प्रायोरिटी होता है। और सेकंड जो है वो डाइट, ये एजुकेशन ट्रेनिंग होता है, जिसको हम लोग डाइट वगैरह कहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, इसके भी नाम से आपको पता चलता होगा। यानी डिस्ट्रिक्ट के मामले में कॉलेज का ऊपर प्रायोरिटी होता है। और थर्ड है ये ब्लॉक लेवल पे। आप लोग को पता है कि ब्लॉक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आ जाता है। तो ब्लॉक जो है सबसे, मतलब आपको अगर एडमिशन लेना हो गवर्नमेंट में कॉलेज में, तो आप कोशिश करें कि बाइट में आप एडमिशन लें। यानी ये जो ब्लॉक इंस्टीट्यूशन वाला है, यानी इसमें जो सारी पॉसिबिलिटी है फैसिलिटीज की, या आपको उनके कंपेयर में ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगी। बाकी आप लोग समझते होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाहते हैं, गर्ल्स के लिए ये और अच्छा रहेगा कि रेगुलर क्लासेस वगैरह में थोड़ा सा ऐसा 75% इन सब में रहता है, बट 1 और 2 में आपकी कोई उम्मीद नहीं, कोई गुंजाइश होगी किसी तरह का आपको फैसिलिटीज दिया जाएगा अटेंडेंस के मामले में। बट देयर इज पॉसिबिलिटी कि बाइट में ऐसा हो। और ये बाइट की बात करें तो पूरे बिहार में, अगर एक स्टेट की बात करें तो सिर्फ 4 ही बाइट है, जिसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो बाइट अगर बात करें तो पूरे बिहार में सिर्फ 4 कॉलेजेस हैं, जिसके अलग अलग कोड हमने मेंशन कर रखा है। बाकी आप लोग को कोई परेशानी होगी तो मेरे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9801, यहां पर हम लिख भी देते हैं, 9801318298 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिटेलिंग में जानने के लिए या इसका पीडीएफ भी हम भेज सकते हैं। तो जो हम नाम बता देते हैं वो इंपॉर्टेंट। ये ब्लॉक जिसमें भी लिखा रहेगा, आप देख सकते हैं कॉलेज का लिस्ट आपको बिहार बोर्ड के पोर्टल पे मिल जाएगा। ये ब्लॉक वर्ड आप देखेंगे वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे सिर्फ 4 है। एक जो है, अगर हम लोग जगह की बात कर ले, सीट यहाँ पर 100 है। अगर हम लोग कटिहार की बात कर लें, और अगर हम लोग बात करें वेस्ट चंपारण की, तो 50 सीट है। ईस्ट चंपारण की बात कर ले तो 100 सीट है। और दरभंगा में माधोपति जो जगह है, वहां पर आपको 200 सीट है। कि ये जो लोग दरभंगा से, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, कटिहार से या और कहीं से भी, तो यहाँ की फैसिलिटीज वो मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पीटीईसी डाइट में या बाइट में भी कई जगहों पर आपको हॉस्टल की रहने की फैसिलिटीज रहती है। तो ये हमारा बाइट की बात है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात है। हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में क्या है, एक फैसिलिटीज आपको जरूर मिलती है कि अटेंडेंस यहाँ आपका मैनेज हो जाता है, या कम अटेंडेंस पे भी काम चल जाता है। यानी हफ्ते में आप 1-2 दिन भी पहुंचे, या महीने में 3-4 दिन, या और कई जगहों पर अगर आपकी ज्यादा थोड़ी कॉन्टेक्ट्स है तो वहां पर थोड़ी फैसिलिटीज मिल सकती है। तो प्राइवेट कॉलेज के बारे में तो आप लोगों को सभी को जानकारी होगा कि वहां जो एक गवर्नमेंट की तरफ से फी लेने का वो 1,20,000 है। बट उसके अलावा क्या ऐसा है जो आपको जानना जरूरी है? प्राइवेट कॉलेज एक्चुअल में है किन लोगों के लिए? जो रेगुलर क्लास करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो वहां रेगुलर क्लास करना ही है। सिर्फ थोड़ा सा चांसेस यहाँ पे बाइट वाले सेक्शन में, वो भी कम अटेंडेंस, ऐसा नहीं कि आपको अटेंडेंस नहीं चाहिए, थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि वो ब्लॉक लेवल पे होता है। दूसरा जो है कि सिर्फ 2 से 3 कॉलेज का नाम दे। जब हम लोग काउंसलिंग करवाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि 15-15 नाम हम लोग दे देते हैं, मिनिमम 5 देने का होता है। बट आपको पता है 15 में से सिर्फ एक ही कॉलेज का नाम जो है गवर्नमेंट आपको सिलेक्ट करेगी। तो वैसे 2-3 से कॉलेज का नाम दे जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वेदर वो आपके नजदीक हो, वेदर वो आपके लिए आसान हो, और
और तीसरा ये कारण है क्योंकि आएगा सिर्फ एक ही कॉलेज का नाम। आप ये नहीं सोचिए कि 5 का डालेंगे तो 5 का आ जाएगा। तो आप प्राइवेट में लेना चाहते हैं तो आप 2 से 3 नाम, या जहां आपकी थोड़ी सी पहले बात हो रखी है कि यहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा, वहां आप ले। तो इस तरह से अगर डीएलएड कोई करना चाहते हैं विद गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में, तो उसके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से हम अपने वीडियो को शॉर्ट रखते हुए वीडियो को खत्म करते हैं।